हेलो वेलकम बैक एंड इट्स डे 62 ऑफ माय जे जर्नी। सो मैं आज के टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है रिस्पेक्ट। द सेकंड टॉपिक इज द फाइट्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड टॉपिक इज helping. Fourth topic is humbleness and fifth topic is arrogance. Yeah, these are the five topics that I will talk about. अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक्स के बारे में, मेरे ओपिनियन इन टॉपिक में मेरे ओपिनियन के बारे में, तो हाँ, तो पूरी वीडियो अंत तक देखना। बाकी अब मैं बताता हूँ कि आज का दिन कैसा गया। आज का दिन मैंने यूजुअली लाइक मोस्ट ऑफ टाइम मेरा कॉलेज के प्रोजेक्ट में गया, जो प्रोजेक्ट सबमिशन करना है कल। अब कल मेरा कॉलेज है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि मैसेज आया है कि नहीं है, बट बच्चे जा रहे हैं। सो आई डिसाइडेड टू नोट नॉट गो, क्योंकि ऑफिशियली मैसेज यही आया है कि नहीं जाना है। बट एनीवेज, सो आज के दिन मेरी उतनी पढ़ाई खास हुई नहीं जेई से रिलेटेड, बट हाँ, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन कोडिंग स्टफ। एनीवेज, मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, अब टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। और आई ट्राई टू ऐड सम मोर वर्ड्स। जैसे कल आयरा ने मुझे सजेशन दिए थे कि लाइक सेम वर्ड्स बार बार मत इस्तेमाल करो, इट फील्स काइंड ऑफ बोरिंग। सो या, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ऐसा लाइक एंगेजिंग रहे और कन्वर्सेशन मेरी अच्छी रहे। सो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं रिस्पेक्ट के बारे में। लाइक मेरा कहने का मतलब है इसमें कि ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन। कभी भी ना तुम्हें किसी को रिस्पेक्ट देने ना देने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा फर्स्ट जेस्चर ही होना चाहिए रिस्पेक्ट का, चाहे वो तुमसे बड़ा हो चाहे वो तुमसे छोटा हो। लाइक डोंट इवन ट्रोल द पर्सन, यू नेवर नो। लाइक अपने अपने पास एक वो कंडीशन बना लो, द पर्सन हुम आई नो मोस्ट। जिस जिस इंसान को मैं जितना भी ट्रोल कर लूँ, या फिर मैं अगर ट्रोल करूँगा, तो ही नोज माई इंटेंशन। उसके अलावा मैं किसी को भी ट्रोल या किसी से भी मजे नहीं लूंगा या बदतमीजी नहीं करूंगा, बिकॉज यू नेवर नो। ट्रोलिंग और बदतमीजी में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है। और सबसे खतरनाक बात है कि वो थिन लाइन सबके लिए अलग अलग है। तो तुम्हारे लिए जो चीज़ नॉर्मल है, वो किसी के लिए अबनॉर्मल हो सकती है। सो हाँ, और उसे लगेगा कि तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सो ट्राई टू बी एज रिस्पेक्टेड टुवर्ड्स एनीवन, लाइक तुमसे छोटा हो तुमसे बड़ा हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब अगली बात पे बात आते हैं। तो सेकंड टॉपिक ये था कि फाइट्स और जो लड़ाई झगड़ा जो भी होता है तुम्हारे, है ना। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यू नेवर नो कि वो इंसान तुम्हारे कब काम आ जाए दोबारा, है ना। द वर्ल्ड इज राउंड, कहते हैं ना कि यार इतनी गोल दुनिया है कि तुम जिससे आज मिले हो कल तुम्हारे दोबारा मिल जाएगा, ऐसा करके, है ना। तो ये चीज इतनी रियल है कि जैसे मान लो कि तुमने किसी को परेशान करा, या फिर तुमने किसी से लड़ाई करी, झगड़ा करा, उसे तुमने आकर दिखाई, कुछ दिखाया। बाद में एक ऐसी सिचुएशन बनी, अभी नहीं, अभी से 10-15 साल बाद, कि वो कुछ एक हायर अथॉरिटी, हायर पोस्ट में है, और तुम्हें उससे कुछ काम मांगना है। जस्ट इमेजिन। और उसको तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन वही याद है कि तुमने उसे परेशान करा था, या तुमने उसके साथ मजे लिए थे, या तुमने उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करा था। तो वो होता है ना कि एक पर्सनल बायस आ जाएगा वहां पे, कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वो मतलब कुछ भी हो, तुम फिर उसके एक बैड बुक्स में आ जाओगे। समझ रहे हो। सो ट्राई टू बी लाइक, होता नहीं कि किसी से पंगे लेने की कोशिश मत करो। लाइक try to be a person with zero enemies. like I personally have don't enemies, like मेरे पास कोई दोस्त दुश्मन दुश्मन तो मेरे कोई भी नहीं है ना। दैट व्हाट आई थिंक। अगर सामने से किसी को अगर बुरा लगता है मेरी बात का, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस उसे माफी मांग सकता हूँ, और जो मैं मांग लेता हूँ। क्योंकि मैं नहीं सोचता कि यार मैं कोई छोटा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि लाइक डोंट क्लास, मतलब ईगो तो होना ही नहीं चाहिए इंसान के अंदर ना। क्योंकि ईगो इज जस्ट ए, लाइक कहते हैं ना, बैड ट्रेड्स। तो हाँ, जितने बैड ट्रेड्स तुम अपने अंदर से हटा सकते हो उतने हटाओ। तो हाँ, ईगो अगर तुम हटा सकते हो तो हटा लो। सो या, द थर्ड टॉपिक आई वांट टू टॉक अबाउट इज हेल्पिंग। एंड दिस मोस्ट क्रूशल, लाइक मैं सोचता हूँ कि जो ये हेल्पिंग वाला टॉपिक है, इससे जो सोसाइटी है, सोसाइटी वर्क करती है। लाइक सोसाइटी जिस हिसाब से चलती है ना, वो बहुत डिपेंड करता है हेल्पिंग में। क्योंकि हेल्पिंग इज अ थिंग दैट, मतलब कि जैसे तुम किसी की मदद करते हो, है ना, अनकंडीशनली, और थोड़ा अपने से समय निकाल के। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे 5 मिनट से इंसान, आगे वाले सामने वाले इंसान के 5 दिन की मदद हो जाएगी। इट्स लाइक कि, क्योंकि हैप्पीनेस इज लाइक, मतलब हैप्पीनेस करो, हेल्पिंगनेस इज लाइक ट्रेडिंग, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, है ना। तुम्हें नहीं पता कब कौन सी इन्वेस्टमेंट तुम्हें कब कितना प्रोडक्ट दे दे। तुम्हें पता होता है कई बार, जब तुम मार्केट रिसर्च कर चुके होते हो। वैसे हेल्पिंगनेस में भी तुम्हें पता है कि अगर अगर तुम्हें नॉलेज है इंसान की, इंसान को परखना जानते हो, तो तुम्हें पता है कि इसकी मदद करने से मुझे बाद में इतना फायदा हो सकता है। पर कभी कभार रैंडमली भी लोगों की मदद करने से तुम्हें इन फ्यूचर बहुत हाई अमाउंट में फायदा हो सकता है। तो हेल्पिंग इज लाइक ए फिजिकल फिजिकल, यू कैन से, एसेट।
एंड दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑन, और जो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, है ना। तो हाँ, जितने लोग हो सके उनकी मदद मदद करने की कोशिश करो, ताकि लाइक नॉट फॉर द सेक ऑफ कि तुम्हें वापस मदद मिलेगी, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक ए, वही मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट की तरह। कोई इन्वेस्टमेंट काम ही आ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी काम आ सकती है। अगर वो नहीं काम आई तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाएगा, अगर वो काम आई तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा गुजर जाएगा। बाकी बात करते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज हम्बलनेस। हमें हमेशा ना हम्बल रहना चाहिए हर किसी से। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दैट व्हाट आई एक्सपीरियंस, कि जितने भी लोग हम्बल लोग होते हैं, उनके साथ बात करने में, उनके साथ चीजें शेयर करने में, उनसे तुम कोई चीज, जो भी चीज करना हो, लाइक यू कैन बी मोर ओपन विद देम। जब तुम जब कोई सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ ज़्यादा ओपन होता है और ज़्यादा तुम्हें तुमसे बातें शेयर कर पाता है, तो मैं उनकी वनरेबिलिटी का पता चलता है। वनरेबिलिटी 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 वन वन वनरेबिलिटी मतलब तुम्हें उनकी कमजोरी का पता चलता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनकी उसकी कमजोरी का तुम उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। ये जस्ट तुम्हारे पास पावर आ जाएगी सामने वाले के कंपैरिजन में, है ना। यू हैव अथॉरिटी वहाँ पे, और उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल मत करो, उस अथॉरिटी का अच्छा इस्तेमाल करो, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। लाइक सामने वाले को लगे कि अच्छा, कि हाँ, इससे मैंने बातें शेयर करके अच्छा ही करा, क्योंकि मेरी बातें बताने के बाद भी इसे मेरे सारे राज पता है, बट स्टिल ही इज दैट हम्बल कि हाँ, अभी भी मुझे नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं। नहीं तो लोग उसका फायदा भी उठा सकते हैं, पर यही होता है ना कि तुम्हारे पास पावर है पर उसका फायदा मत उठाओ। तो उससे सामने वाले को लगेगा कि कितना डाउन टू अर्थ इंसान है, कितना हम्बल इंसान है। और एक एक बात हमेशा याद रखना, कि तुम फायदा उठा के जो काम करवा सकते हो, उस उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी जितनी तुम प्यार से वो काम करवा के उसमें प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस दे कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टेक ऑफ लव। जब उन्हें डराया धमका के काम कराया जाता है, या फिर कुछ ऐसे करके, यू नो व्हाट आई मीन, ऐसे करके काम कराया जाता है, तो उसमें उतनी प्रोडक्टिवनेस और उतना एफर्ट नहीं निकलता, है ना। तुम्हें भले ही काम पूरा मिल जाएगा, पर उसमें कुछ ना कुछ नुक्स बचेगा। और हाँ, जैसे इस बात को तुम्हें जैसे समझना है समझ लो। ये सबके पर्सपेक्टिव से सबके लाइफ में अलग अलग काम करता है। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट एरोगेंस। एरोगेंस इज वेरी बैडली थिंग। एरोगेंस इज लाइक ए ह्यूमन पॉइजन। अब एरोगेंस और प्राइड, मैं दोनों को समझता हूँ, क्योंकि लाइक लोग कहते हैं कि प्राइड तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, पर मैं कहता हूँ कि प्राइड होनी चाहिए, बट प्राइड इज द थिंग दैट विल डाई, है ना। कभी ना कभी वो मरी जाएगी, तो उसको अपना एक आइडेंटिटी मत बना के चलो। जो लोग अपनी अपने प्राइड को अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं ना, तो उनकी लाइफ में एक चीज होती है कि वो किसी भी, मतलब किसी से भी वो सुन नहीं सकते। और सुनना इट्स लाइक ए मोस्ट बैडेस्ट एबिलिटी यू कैन हैव। बैडेस्ट मतलब कि बैड एस वाली एबिलिटी। क्योंकि जब तुम किसी की बात सुनते हो, है ना, तो तुम उसे ऑब्जर्व कर पाते हो, और जितना तुम ऑब्जर्व करोगे उतना तुम्हारे पास डाटा रहेगा, जितना तुम्हारे पास डाटा रहेगा उतना तुम्हारे पास सामने वाले की वनरेबिलिटीज रहेगी, मतलब कमजोरियां रहेंगी। तो उसके हिसाब से तुम अपने अकॉर्डिंगली उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इस्तेमाल ही क्यों करना है ना। सामने वाली की कमजोरी तुम्हारे पास है, तो उससे तुम प्यार से काम कराओ, क्योंकि उसे हमेशा रहेगा कि मैं प्यार से काम नहीं करूंगा, तो मतलब समझ रहे हो ना। लाइक इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा ये फिर, मैं अगर मैं इसे पूरा पूरा समझाने बैठूँ तो। हाँ, दैट वाज द 5 टॉपिक्स दैट आई वांट टू टॉक टुडे। बाकी कल संडे है और कल प्रयास की क्लास भी है। आई डोंट नो कल कौन से चैप्टर की क्लास है। बाकी मेरा थोड़ा आज मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो मेरा काइंड ऑफ बैकलॉग बन जाएगा आज। तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस दैट बैकलॉग बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस इन मॉर्निंग। एंड जो ये कोडिंग रिलेटेड काम है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि सुबह कोडिंग रिलेटेड काम करूँ। लेट्स सी कैसा जाता है। आई ट्राई टू डू कोडिंग इन दिन के टाइम पे, फिर शाम के टाइम प्रिंट आउट वगैरह निकाल के फाइल बना लूंगा। हाँ, दैट इज माई प्लान। तो सुबह के टाइम पे आई डू द वो वाला पार्ट, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस वाला पार्ट। क्योंकि अभी प्रैक्टिस कम नहीं करनी है, इट्स लाइक फाइनल आर्क और फाइनल ब्रो। तो हाँ, और रही बात मेरी उसकी, मैंने कहा था कि तुम्हें वो करूँगा मैं, मिनी ब्लॉग टाइप बनाऊंगा। तो मैंने उसे बाद में बहुत ऑब्जर्व करा कि यार मिनी ब्लॉग बनाना इज वर्थ इट और नॉट। तो मेरा कंक्लूजन ये रहा कि मिनी ब्लॉग बनाना वर्थ इट नहीं है। और वर्थ इट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी सीरियस होने का टाइम है। और सीरियस होने का टाइम है मतलब कि मैं कल मिनी ब्लॉग, आज मिनी ब्लॉग के लिए जब क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यार इसे एडिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इट्स नॉट ए सीरियस एस्पिरेंट ना। सीरियस एस्पिरेंट जो भी कोई कर रहा है मेहनत, वो ऐसा नहीं कर रहा। तो हाँ, तो मैंने सोचा कि ये नहीं करते हैं। रेदर देन आई हैव ए ग्रेट आइडिया डैट जब भी मैं टेस्ट दूंगा, तो टेस्ट से पहले की जो प्रिपरेशन है, तब मैं अपना टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर लूंगा, और टेस्ट के बाद, टेस्ट देते टाइम का टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा प्लान यही था मिनी ब्लॉग का, कि मैं रोज टेस्ट करूं और उसके जो मार्क्स है वो मैं एंड में बताऊं। बट अगर मिनी ब्लॉग का आइडिया नहीं हो रहा, तो उसकी उसी आइडिया को, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे आइडिया से इस्तेमाल करते हैं। सो हाँ, दैट इज माई प्लान। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।
एंड इट्स मोर लाइक ओपिनियन शेयरिंग पॉडकास्ट नाउ अब से, क्योंकि हाँ, मैं डेली डेली बोरिंग अपनी बातें नहीं बताता रहूँगा, टॉपिक्स लेके आऊँगा, उन पे बात करूँगा और उस पर अपने ओपिनियंस दूंगा। या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन डे 63। बाय बाय और अपना ध्यान रखो। एंड आई विल एंड विथ दैट, व्हाट, स्टॉप रिकॉर्डिंग।